हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मगध यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंडिडेट हो, जो सीजीएल के एस्पायरेंट भी हो, चाहते हो कि सीजीएल 2020 में तुम्हारा कैंडिडेचर रद्द न हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि 1 जनवरी 2021 या उससे पहले का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए सीजीएल 2020 का कैंडिडेचर वैलिड होने के लिए, वरना आप अपियरिंग फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आपको छाड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, मगर मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुने। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। बोलिए। सर मगध सर एक इन्फॉर्मेशन आपसे इंटीमेट करना चाहते हैं सर। 1 मिनट आपको समय चाहिए। किस डिपार्टमेंट से संबंधित? सर 1720 सेशन के हम हैं, बीए ऑनर्स। आप कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से बात कीजिए। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सर। सर बात यह है कि आपको शायद इन्फॉर्मेशन होगा कि हम लोग 1720 सेशन के हैं और 1720 के सेशन का जो एग्जाम हुआ था, फाइनल ईयर एग्जाम, वो कोरोना सब लेट वेट होके दिसंबर में हुआ था सर, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। हाँ ठीक है। और उसके बाद सर रिजल्ट जो है वो अभी तो पब्लिश नहीं हुआ है, मगर सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर इंडिया लेवल पे होते हैं सर, उसका जो डेडलाइन है, जो डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखा हुआ रहता है सर, जो रिजल्ट पे, हाँ। वो 1 जनवरी 2021 के पहले का चाहिए। हेलो। अच्छा अच्छा। तो सर हाँ। पास्ट में भी यूनिवर्सिटी मतलब कि स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए ऐसा काम, मतलब ऐसा की हुई है कि वो रिजल्ट तो पब्लिकेशन होता है 15 दिन बाद, लेकिन रिजल्ट जो है, जो पब्लिकेशन डेट जो वो पहले का मेंशन होती है। तो सर इस बार भी अगर ये चीज हो जाए तो सर लाखों बच्चा को राहत मिलेगा सर, और बहुत लोग परेशान है, मतलब कि अनगिनत लोग। अब ऐसा है ना बाबू, यस ऐसा करो ना, इसका इसका एक तो लेटर टाइप कर करके यस सर। तुम एक कंट्रोलर का और एक वाइस चांसलर के साथ क्या भेज सकते हो, दोनों का उसको भेज दोगे ना बाई पोस्ट करके, तो रिकॉर्ड हो जाएगा वो, और उसी ग्राउंड पर यूनिवर्सिटी करेगा। एक तो कंट्रोलर एड्रेस सही लिखना, मगध यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया 823234, बस यही एड्रेस पर भेज देना। अच्छा सर, रजिस्ट्रार सर इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं सर? नहीं, एग्जामिनेशन का जो होता है ना भगवान, जी वाइस चांसलर और कंट्रोलर लेवल पर होता है। अच्छा अच्छा सर, तो यही आपको आपके तरफ से यही कि सर ये करना होगा हमें? हाँ, ये कर दो। ठीक, वैसे हम इन्फॉर्म किए हैं सर वाइस सर को, क्या नाम है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर को किए हैं, लेकिन वो मतलब नहीं, कि वो तुमको इनिशिएटिव नहीं लिए होंगे, तो एग्जामिनेशन बोर्ड में डिसीजन ले सकता है। पहले हुआ है ऐसा, तुम्हारा तुम नया चीज नहीं बता रहे हो, पहले भी ऐसा होता हुआ है। तुम उसको राइटिंग में है ना, इसको दोनों जगह भेज दो। ओके सर, अभी अभी भेज दें, मतलब जितना जल्द हो सके। ठीक है, थैंक यू सर। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग वो सुना होगा। ठीक है, हमारे ही एक मित्र ने, ठीक है, बात करने की कोशिश की थी रजिस्ट्रार से, और उन्होंने कहा कि ये पहले भी हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, ये कोई नई बात आप नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए ऐसा वापस हो सकता है। मगर हम सभी को, उन्होंने जैसा बताया कि हम सभी को वाइस चांसलर के पास और एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास एक लेटर लिख के भेजना चाहिए, ताकि एक तरीके से यूनिवर्सिटी में ये रिकॉर्ड हो कि हाँ बच्चे ये चाह रहे हैं। ठीक है, ये जरूरी है, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद सोच के देख लो, टेक्निकली एग्जामिनेशन कंट्रोलर का कहना है कि हम रिजल्ट जनवरी में दे रहे हैं, तो फिर डेट दिसंबर का क्यों दें। ठीक है, तो हमारी मांग है कि अगर आप डेट जनवरी का देना चाहते हैं तो उस पर 1 जनवरी का डेट दे दीजिए। ठीक है, ताकि हमारा पूरा ईयर बच जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, मतलब अगर यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर पाती है, डेट 2 जनवरी या उससे आगे का दे देती है, तो फिर हमारा पूरा ईयर बर्बाद हो जाएगा। आईबी की फॉर्म भी हम लोग नहीं भर पाए, बिहार पुलिस वगैरह जितनी भी अभी तक फॉर्म्स आई हैं वो नहीं भर पाए हैं, और सीजीएल का अगर कैंडिडेटशिप समाप्त हो गया तो समझ लीजिए कि आपका पूरा 1 ईयर फिर से वेस्ट हो जाना है। 1 ईयर वैसे ही लेट सेशन चल रहा है, सीजीएल वैसे ही 3 साल लेट चल रही है। ठीक है, तो आपका 1 साल और उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ लो कि इसी तरीके से आपके दिन कटते रहेंगे। तो जरूरी है हम सभी को अभी एक्टिव होना पड़ेगा, हम सभी को एक साथ एकजुट होना चाहिए। ठीक है, और सबको यूनिवर्सिटी चलना चाहिए एक बार। ठीक है, मैं और हमारे कुछ मित्र हैं, कल यानी शुक्रवार के दिन यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। ठीक है, और यूनिवर्सिटी जाकर हम एक लेटर वाइस चांसलर को देंगे और एक लेटर एग्जामिनेशन कंट्रोलर को देंगे कि हमारा ऐसा ऐसा इशूज है, और हम चाहते हैं कि रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 31 दिसंबर या उससे पहले का मेंशन हो, ताकि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। सीजीएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम, या कोई भी बंदा अगर सीजीएल में पास हो जाता है टीयर 1 टीयर 2, तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम या उसका कैंडिडेचर रद्द ना हो। ठीक है, तो
हमें आपकी मदद चाहिए, ठीक है। मदद ये चाहिए कि हम चाहते हैं कि आप सब लोग यूनिवर्सिटी आए। एक या दो के जाने से बात नहीं बनेगी। अगर 15-20 बच्चे भी आ जाते हैं, 25 बच्चे आ जाते हैं तो बेहद खुशी होगी। 15-20 बच्चे मिलकर अगर लेटर देते हैं तो एक इफेक्ट भी बनेगा कि हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसा चाह रहे हैं। और ऐसे भी उन्होंने मतलब हम लोगों ने मिलकर ये एड्रेस करा दिया उनके दिमाग में कि हाँ हमारी ऐसी मांग है, ठीक है। तो इस पे विचार कर रहे हैं और अगर हम लेटर जाकर दे देते हैं तो ये एक तरीके से यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ बच्चों की ऐसी डिमांड है। तो हम चाहते हैं कि आप सब कल किसी भी तरह से हर हाल में यूनिवर्सिटी पहुंचे। 10 बजे 11 बजे तक आप मगध यूनिवर्सिटी बोध गया पहुंचे, ठीक है। और मेरे भाइयों, आप इतना जानते हैं कि अभी पोस्ट करने का समय नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट 14 तारीख को आएगा, कुछ कह रहे हैं 15 तारीख को आएगा। तो सिचुएशन कुछ क्लियर नहीं है। हालांकि जिस तरीके से एग्जामिनेशन कंट्रोलर से बात हुई थी हम लोगों की, तो उनका कहना था कि रिजल्ट बिना अभी 5-6 दिन के रिलीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तैयारियां पूरी नहीं हुई है। तो अंदर सीन क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए अगर आप कहीं दूर के इलाके में हैं, मतलब पटना या गया में नहीं है, कहीं दूर के इलाके में है, तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए आप अपना लेटर यूनिवर्सिटी को। और अगर आप आसपास रहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हम सब के साथ मिलकर एक बार मगध यूनिवर्सिटी बोध गया चले कल के दिन, शुक्रवार 15 जनवरी को, ठीक है। मैं नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर ले और वहां पे आप सब आपस में कांटेक्ट कर ले, एक दूसरे से विचार विमर्श कर ले, ग्रुप बना के आप मगध यूनिवर्सिटी एक बार चले। ये जरूरी है हमारे बेहतर भविष्य के लिए, ठीक है। अब देखो, बहाना मत मारना। जो पटना, जो दूर में रहते हो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पटना या आसपास के क्षेत्रों में रहते हो, गया में रहते हो, वो सब आ जाना, ठीक है। जनशताब्दी में आराम से आप रिजर्वेशन करवा लो। 90 रुपया तो लगता है, 90 से 100 रुपया लगता है, ठीक है। आप 800 सीट अभी खाली, आप आराम से रिजर्वेशन करा लो और हमारा साथ दो, ठीक है। ये जरूरी है। अगर हम अभी एक साथ एकजुट नहीं हुए और अपनी मांग को नहीं रख पाए तो पूरा साल फिर बर्बाद चला जाएगा, ठीक है। तो हमें आपकी मदद की जरूरत है, आप सबका साथ की जरूरत है, ठीक है। हम सब एक साथ मिलकर अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारी बात मानी जा सकती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह आप मगध यूनिवर्सिटी पहुंचे कल और अपनी एक लेटर लिख ले, ठीक है। एक लेटर वाइस चांसलर को और एक लेटर एग्जामिनेशन कंट्रोलर के नाम लिखे कि हमारी ऐसी मांग है। आप जितने भी बच्चे हैं ग्रुप में, ठीक है, अगर आप मान लेते हैं कि 4 दोस्तों का ग्रुप है, ठीक है, तो सिग्नेचर करवा ले सबसे, ठीक है। सिग्नेचर करवा लें और फिर वहां पे सबमिट कर दें। वरना मैं एक लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, एक मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे बहुत सारे बच्चे एग्री हुए हैं जाने के लिए, ठीक है। तो हम सब मिलकर ही कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपस में, ठीक है। लेकिन आप सबको आना है। अगर आप सब नहीं आए, ठीक है, किसी भी तरह से आपने सोचा कि चलो ठीक है भाई 1-2 बंदा जा ही रहा है, 5-10 बंदा जा ही रहा है, मेरे जाने या ना जाने से क्या होता है, तो दोस्त सब ऐसे ही सोचने लगेगा तो फिर बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो आप सभी को आना है।